हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन बैंक का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? उसने कहा था मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो पदबंध का भेद आपका कौन नहीं है? तो आपका जो कर्म पदबंध है यह पदबंध में नहीं आते हैं, लेकिन जो संज्ञा पदबंध है आपका आता है। विशेषण पदबंध भी है, क्रिया विशेषण पदबंध भी होता है, लेकिन पदबंध नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने द है जो किससे बोला जाता है? तो आपको दंत से बोला जाता है। किसे? दंत से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यंजनों में अंत में हलंत लगने पर उनका मान क्या होता है? तो व्यंजनों में हलंत लगने पर उनका मान क्या होता है? आधा। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागे भागे किसके पास चली गई? तो बहादुर से मार खाकर भैंस थी जो भागे भागे माँ के पास चली गई थी। किसके पास चली गई थी? माँ के पास चली गई थी। निबंध के लेखक कौन है? इसमें निबंध कौन है? तो प्रसाद क्या है? कहा कविता है, पंत भी कहते हैं। आपका राइट है गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य हैं जो निबंध लेखक, जिसका नाम क्या है? तो नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि हैं। जो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो प्रयोगवादी कवि हैं, उसका नाम क्या है? तो प्रयोगवादी कवि एक ही है जिनका नाम है अगेजी। क्या नाम है? अगेजी। अगेजी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा है जो आपका किस देश में है? तो हिरोशिमा आपका कहाँ है? तो जापान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह जो है पंक्ति आपको हुआ है एक वृक्ष की हत्या जो कविता है उस पाठ से लिया गया है, जिसे लेखक कुंवर नारायण है। इसमें कुंवर नारायण और अपने वृक्ष की जो वार्तालाप हुआ है उसी वार्तालाप को चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हलकारे का अर्थ क्या होता है? तो हलकारे का जो अर्थ होता है वो आपको होता है गायक। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 12 कि संधि के भेद नहीं है। तो संधि के भेद कौन नहीं है? तो देखिए स्वर संधि आपको भेद है, ये है व्यंजन संधि आई आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संज्ञा संधि नहीं होता है। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यू वर्ण है मैंने दीर्घ ही बोला जा रहा है। दीर्घ कैसा वर्ण है? हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है, अंतस्थ व्यंजन उसमें व्यंजन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर। कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उच्चारण का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? उत्धन चारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्धन चारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सात्विक का विपर्यार्थक शब्द क्या है? तो सात्विक का विपर्यार्थक हो जाएगा आपको तामसिक। क्या हो जाएगा? तामसिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ में जो कवि हैं वो कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि जो कवि कहाँ के थे? बंगाल के। कहाँ के? तो बंगाल में ही लौटने आने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो यह इस किसने कहा था? तो आप कहा थे भीमराव अंबेडकर। किसने कहे थे? भीमराव अंबेडकर ने कहे थे।
क्वेश्चन नंबर 18 है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो पांचों बहनें थी किसकी? खोखा की बहनें थी और सेन साहब की पुत्रियां थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है प्लेटो और कांट थे क्या थे? तो प्लेटो और कांट थे दार्शनिक, क्या थे? दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तो तमिल, मलयालम और तेलुगु जो कन्नड़ भाषाएं हैं ये कहाँ की है? तो यह दक्षिण भारत की, कहाँ की है? दक्षिण भारत की है। क्वेश्चन नंबर आपको एक अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक हैं, क्या है? शास्त्रीय गायक हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आबेनियो, क्या है? आबेनियो। रोम नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? आबेनियो है। क्वेश्चन नंबर 23 है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो आपको किस पर मिला है? तो उर्वशी पर मिला है, किस पर मिला है? उर्वशी पर मिला है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रत्येक वर्ष आबेनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो प्रत्येक वर्ष आबेनियो में आपको रंग समारोह होता है, क्या समारोह होता है? रंग समारोह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में जो क्या थे? तो प्रोफेसर थे, कौन? तो विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो कौन चाहते थे? तो यह चाहते थे महात्मा गांधी। कौन चाहते थे? महात्मा गांधी। यह पाठ आपको शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है और सबसे गद्य खंड का सबसे लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर चलिए 27 है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म है वह लाहौर के कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम में हुआ था और इनका जन्म स्थान है जो नानकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग याद रखिएगा जो कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 28 है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम था, क्या था? नरेन। क्या नाम था? नरेन था। क्वेश्चन नंबर 29 है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर हैं जो आपको किस भाषा कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। किस भाषा कवि हैं? अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि रसूलन बाई कौन थी? तो रसूलन बाई कौन थी? तो गायिका थी, क्या थी? गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 31 है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए जो मसाला है कौन पीस रही थी? तो माँ पीस रही थी। कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? अमरुद्दीन। क्या नाम था? अमरुद्दीन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इनके भाई का क्या नाम था? तो इनके भाई का नाम था शमसुद्दीन। क्या नाम था? शमसुद्दीन नाम था। क्वेश्चन नंबर आपको 33 है सुजान रस खान किनकी रचना है? तो सुजान रस खान है जो रचना है तो रस खान की, किनकी है? रस खान की है। क्वेश्चन नंबर 34 है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ आपको मुहर्रम जो पर्व है उसका नाम जुड़ा हुआ है। किसका नाम? तो मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी है जो आपको संस्कृति की पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? संस्कृति की पाठशाला है। क्वेश्चन नंबर 36 है टेबल पर किताब है या यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो टेबल पर जो किताब है जो पर है वो किस कारक का चिन्ह है? तो आपका राइट आंसर होगा पर जो आपका है अधिकरण कारक का चिन्ह है। किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण कारक का चिन्ह है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? तो मैदान में सभा हो रही है, जो यहाँ सभा है जो आपको कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो चंचला है जो आपको किसकी पर्यायवाची शब्द है? तो चंचला आपको लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39 है, होश शब्द का प्रयोग सदैव कहाँ होता है? तो होश शब्द का जो प्रयोग है हमेशा बहुवचन में होता है। दो चार वो शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे में आपका हो जाएगा आंसू। क्या है? आंसू है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। हस्ताक्षर है जो आपको हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुँह आसुवाहनी लय बरसो कौन कहते हैं? तो मुँह आसुवाहनी लय बरसो कौन कहते हैं? तो यह कहते हैं घनानंद। क्या कहते हैं? घनानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो यह कहा था किसने? मंगम्मा ने कहा था। किसे कहा था? नजम्मा से कहा था। अपने बेटे को मार रही थी तब कहा था। क्वेश्चन नंबर 43 है, लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मण था। कौन था? लक्ष्मण था। क्वेश्चन नंबर 44 है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर हैं जो आपको गुजराती भाषा के कथाकार हैं। किस भाषा के? गुजराती भाषा के कथाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता है। क्या है? सुजाता है। आपको घूम के पूछ सकता है सुजाता का वास्तविक नाम पूरा नाम क्या है? तो एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 46 है, निराला के सहित साधना के रचनाकार कौन है? निराला की सहित साधना का रचनाकार कौन है? तो निराला की सहित साधना का जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की जो भाषा है वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो अमरकांत द्वारा लिखित जो कहानी का नाम है वो क्या है? तो बहादुर है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप था वह आपको युद्ध में मारा गया था। कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो यह प्रश्न द्विवेदी से उनकी लड़की ने की थी। किसने की थी? उनकी लड़की ने की थी। क्वेश्चन नंबर 51, नगरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नगरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? प्रेमधन। क्या है? प्रेमधन। इनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो रेनर मारिया रिल्के हैं जो आपको किस भाषा के कवि हैं? तो आपके हो जाएंगे जर्मन भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 54, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो जित जित मैं निरखत हूँ जो पाठ है वह साहित्य की कौन सी विद्या है? तो साहित्य की विद्या आपको क्या हो जाएगा? साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 55 है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? तो यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 57 है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। कौन है? सुजाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, तीन बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो यह कहानी किस पंक्ति की है? तो माँ कहानी। किस पंक्ति की है? माँ कहानी की है। सॉरी गलती, यहाँ पर जो तीन बेटे की दो वक्त की रोटी जो है पंक्ति है, धरती कब तक घूमेगी है, जिसमें कौन है? सीता की चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, नजामा मंगम्मा की कौन थी? तो नजामा मंगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। कौन थी? बहू थी। और क्वेश्चन नंबर आपको लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? इसमें जो लिखा हुआ शुद्ध शब्द है वो कौन सा आपका है? देवनागरी। कौन सा हो जाएगा? देवनागरी शब्द है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा और आप लोग को याद कर रहे होंगे। आप लोग याद नहीं हुआ तो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको सभी आपको याद हो जाएगा। इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले सेशन में हम लेकर आएंगे इस वीडियो का पार्ट 2।